ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 14/5/2024। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न: ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर: ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझो। अगर देह याद आए तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। दूसरी पॉइंट: यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। तीसरी पॉइंट: खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा, सूझ खाएंगे। यह भी एक कायदा है। जाति खाने वाले को जाति नींद आएगी। नींद का नशा होगा, वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे। चौथी पॉइंट: मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है। ढेर के ढेर प्रजा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा। पांचवी पॉइंट: एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। छठवीं पॉइंट: तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे, ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भागेंगे, यह बाप भी कहते हैं। सातवीं पॉइंट: बुद्धि से अक्ल निकालते रहते हैं। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। आठवीं पॉइंट: तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आद करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय है। नवीं पॉइंट: पाप काटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माँ को याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 10वीं पॉइंट: पंथ हो जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ी ही पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बाप बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, यह हम बनाते रहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट: देही अभिमानी बन पड़े हो, उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं, कौड़ी से हीरा बनने हम हैं ईश्वरी संतान। वरदान आज बाबा ने सभी को दिया। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। स्पष्टीकरण: जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो।
वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन आज बाबा ने दिया सभी को, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। ओम शांति।